हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं, हम दिमाग में घुसाने वाले हैं इसको माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक दैट मीन्स माध्यिका, और बहुलक और परिसर को हम सीखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे कि आने वाले हमारे न्यू वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी के। अपने पास संख्याएं दी गई हैं, इन्हें आप आंकड़े भी कह सकते हैं या फिर संख्याएं कह सकते हैं। इससे पहले हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, किसका? माध्यक का। माध्य का, सॉरी माध्य का, माध्य बोले तो एक्स बार भी कह सकते हैं या फिर इसे आप डायरेक्टली माध्य भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग या फिर संख्याओं का, या संख्याओं संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है, फिर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो अपने पास काफ़ी सारे नंबर्स, काफ़ी सारी संख्याएं हैं, उनको हम क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। मानी दो क्या है अपने पास? है दो है, अपने पास दो है, पाँच है, सात है, आठ है, नौ है, तीन है और आठ है। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। सात संख्याएं हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं? 7 नंबर्स। तो राशियों की योग बटा राशियों की संख्या लिख दिए हैं हम। अब ऊपर वाली संख्याओं का एडिशन और करेंगे। जोड़िए, सात, सात दूनी का 14, और सात तिया 21 और एक 22, 30, 30 और 41 हो रहे हैं भाई, 42 नहीं। एक और बढ़ जाता तो क्या जोर आ जाता किसको? चलो देखो, दो, सात, सात दूनी का 14, सात तिया 21 और एक 22, 22, हाँ 22, 31, 31 और 11, 31 और 11 42 हो रहा है। 42 और 42 बटे कितना? 7। 7 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा इसमें? 7 42। तो ये हो गया भाई आपका माध्य। क्या हो गया है? माध्य हो गया है आपका। ठीक है। अब माध्य के बाद में हम माध्यिका पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? माध्यिका पर। तो यहीं कर लेंगे सब पे चर्चा। ठीक है, इस पे चर्चा करने वाले हैं, माध्यिका पर चर्चा करने वाले हैं। तो माध्यिका लिखो। माध्यिका क्या लिखेंगे भाई? माध्यिका, माध्यिका। इंग्लिश में इसे मीडियन भी कहते हैं, मीडियन। और इसे माध्यक भी कहते हैं, इसे माध्यक भी कहते हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं मेरे भाई। अब देखो, अपने पास जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं का ही तो हमें निकालना है। मीडियन या माध्यिका, इनका ही तो निकालना है। तो इनको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बोले तो बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में हम इन संख्याओं को जमाएंगे, इनका सीक्वेंस लगाएंगे। कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम में हम इनको लिखेंगे। इनको लिखने वाले हैं आरोही क्रम में। टाटाओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। इसमें आरोही, आके रोई, आरोही। ठीक है ना? तो आरोही क्रम में हम इनको जमाएंगे। तो आरोही क्रम लगाओ इनका। आरोही क्रम बोले तो दो, पाँच, हाँ पाँच थोड़ी, पहले तो दो लिखेंगे हम, दो के बाद तीन लिखेंगे, तीन के बाद चार नहीं है तो पाँच लिखेंगे,
5 के बाद 6 है नहीं है तो 7 लिखेंगे, 7 के बाद 8 लिखेंगे, फिर एक बार और 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। संख्या गण लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। ठीक है, तो मेरे भाई जो बीच में होता है ना वही क्या होता है आपका आरोही, आपका माध्यिका। तो ये बीच में ढूंढेंगे, देखो 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन 5, सॉरी 7 है, कौन है 7। तो 7 ही अपनी क्या होगी भाई माध्यिका या फिर माध्यक, 7 ही क्या होगा अपना माध्यक। तो माध्यक कितना है, माध्यक होगा या फिर माध्यिका जिसे हम कहेंगे माध्यिका, वो होगी आपकी 7। समझ में आया? चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं वापस इस पर, बहु के लक पर। बहु लक, बहु का लक, बहुलक को मोड बोलते हैं अंग्रेजी में, या बोलते हैं बहुलक, बहुलक को मोड। सॉरी, जैसा कि नाम से ही चर्चा हो रखी है कि नाम ही क्या है बहुलक, बहु मानी बहुत बार आया हुआ, बहु मानी क्या होता बहुत बार आया हुआ। तो जिसका आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन होगा, माने जिस संख्या का आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन होगा, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई होगी, जिसका ज्यादा बार दोहरान होगा, वही संख्या बहुलक होगी। अब कौन आया 8, कौन आया बार बार 8, यहाँ पता लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो 8 आपका क्या होगा बहुलक, 8 जो सबसे ज्यादा बार आया वही आपका बहुलक। आगे आता है आपका परिसर व, कौन सा परिसर, परिसर, परिसर को रेंज कह सकते हैं। ठीक है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है थोड़ा परिसर के बारे में कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, पर है रेंज, है ना। हिंदी में तो रेंज परिसर कहते हैं, अंग्रेजी में रेंज कह सकते हैं। तो रेंज क्या होता है भाई, रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तो वो आपका परिसर होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है 9, 9 में से घटाओ किसको 2 को, क्योंकि सबसे छोटी यही है। तो कितना आया 7, 7 इज योर परिसर, योर रेंज, 7 इज योर क्या हो जाएगा परिसर और रेंज। मित्रों, प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी को यह सब आ गया होगा। यदि आ गया है, वीडियो भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक हुआ करें, सब्सक्राइब हुआ कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का भी दबा लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन है उसका ना न्यू वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, अपने मित्रों तक, अपने रिलेटिव्स के साथ तक हमारे इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।